मैडम क्योंकि आप स्टैटिक फिजिशियन भी हैं, हमारे यहाँ मुझे इस बात का जवाब दें कि स्टैटिक का काम हर कोई कर सकता है। क्योंकि जब ये प्रोफेशन आया था तो बड़ा लोग जा रहे थे। अब मैं देख रहा हूँ कि हर गली के कोने पे, चाहे वो ब्यूटी पार्लर चलाती हों या कोई हो, वो मशीनें लेके बैठी हैं और उनके नाम के साथ डॉक्टर भी लग गया है। तो स्टैटिक कोई भी कर सकता है? नहीं, इसके तो जो है ना, वो हमारा जो हेल्थ कमीशन है वो आराम से छापे भी मार सकता है, सब कुछ कर सकता है। मार नहीं रहा लेकिन। हाँ, मार नहीं रहा लेकिन लाइक बहुत सारे ब्यूटिशियन जो हैं वो खुद भी इंजेक्टेबल्स कर रहे हैं। सही है, तो ये इट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। कोई भी मिसहैप हो सकता है, आप डील ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं। फेशियल एनाटमी का पता होना चाहिए ना, वो उनको पता ही नहीं होता। बस वो अपना काम, पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना सारे। वो समझते हैं इसमें बहुत पैसा है, हालांकि है नहीं। देखें, आप जो है रिजल्ट आने चाहिए ना। जिस वजह से पेशेंट आया है वो आप रिजल्ट दे सकते हैं उसको या नहीं, वो तो आपके सर पे खड़ा हो जाएगा। बिकॉज हज़ारों नहीं, लाखों में भी ट्रीटमेंट्स होते हैं कुछ। और मैं आपको एक बात बताऊं, एस्थेटिक्स जो है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंजेक्टेबल्स, इसमें मशीन्स भी होती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप सिर्फ इंजेक्टेबल्स पे एस्थेटिक या मसाज करने पे एस्थेटिक्स खोलें तो दैट्स नॉट एस्थेटिक्स। मशीन्स अब पहले जो लाखों की थी ना, इन्फ्लेशन के बाद करोड़ों की हो गई हैं। सही है, एक हेयर रिमूवल लेज़र मशीन जो है, इट इज़ फॉर लाइक 2.5 करोड़ की नाउ, ठीक है, जो कि आज से 4-5 साल पहले 50 लाख की थी। तो ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो है ना, आपको इन्वेस्ट करना है। तो फिर आप रेवेन्यू तो बहुत से लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इसके लिए कितना एक्सपर्ट होना चाहिए? क्योंकि देखें आप इंजेक्ट कर रहे हैं किसी को या कुछ कर रहे हैं, तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बहुत ज़्यादा। देखिए, एक तो सबसे पहले डॉक्टर होना चाहिए ना, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको एनाटमी पता हो। वही मैं आपको बता रही कि एनाटमी, कौन सी नर्व्स जा रही है, कौन सी वेन्स जा रही है, कौन सी वेसल्स जा रही हैं। क्योंकि अगर आप पैरालाइज कर सकते हैं किसी को, ठीक है, किसी का फेस पैरालाइज कर सकते हैं, कुछ भी मिसहैप हो सकता है। ये तो अल्लाह ही बचा रहा होता है, जो आज के यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल। सही है, वरना तो आप देखें कि हाँ, पैसा बहुत है लोगों के पास, वो इन्वेस्ट करके बहुत कुछ। अच्छा, कौन कौन से ट्रीटमेंट इस वक्त बड़े इन चल रहे हैं? मुंह भी छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। हाँ। कौन कौन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं? हमें तो डर लगता है भाई। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। फिलर्स, बोटॉक्स तो वेरी कॉमन। सही है, मतलब जैसे गड्ढे, देखें एजिंग स्टार्ट होनी शुरू होती है ना हमारे यहाँ, तो क्या होता है, फ़ौरन आप देखेंगे यहाँ पे गड्ढे आने शुरू हो जाते हैं। वो फर्स्ट साइन है एजिंग का। तो इसको आप फिल कर देंगे तो दैट इज़ फिलर। ठीक है, आपके माथे पे रिंकल्स, यहाँ पे रिंकल्स हैं, सही है, तो वो उसको पैरालाइज कर देगा बोटॉक्स। बोटॉक्स इज बेसिकली वो मसल पैरालाइज कर देता है। सेफ होते हैं ये जो आप ट्रीटमेंट बता रही हैं, सेफ हैं? अगर आप बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में देंगे ना, तो वो तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा फेस। इसका एक डोजेज होती है फिक्स, तो आप इतने लर्नेड होंगे, आपको पता है डोजेज कितनी देनी है, तो उस पे सेफ है। अच्छा, हमने सुना है कि जो अगर ये ट्रीटमेंट करवा ले तो फिर इस ट्रीटमेंट के बगैर वो रह नहीं सकता है। हाँ। क्योंकि ट्रीटमेंट एक टाइम बाद फिर अपना असर खत्म करता है, फिर बहुत आप और ज़्यादा बुरे लगने लगते हैं। ऐसा है? ये जो है ना बात, ये मतलब व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी, रिंकल जो एक बार हो गया ना, वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकता। सिर्फ फिलर और बोटॉक्स ही उसको फिनिश कर सकता है, लेज़र वेज़र भी कुछ भी, कोई मशीन नहीं। ठीक है, तो अगर आप एक्सपर्ट से कराएंगे वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका मुंह डिफॉर्म ना हो ना, ख़राब ना हो मुंह। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप रिंकल को बोटॉक्स से ख़त्म कर रहे हैं, जैसे ये रिंकल है, इस पर आपने बोटॉक्स लगवाया, ये मसल पैरालाइज हो गया और रिंकल्स ख़त्म हो गए, ठीक है, तो एवरी 6 मंथ्स आपको इसकी लेनी पड़ती है, वो रिंकल वापस आ जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, तो आपको फिर उसके वो लेने पड़ते हैं। या तो फिर लेकिन आप ये बता रही हैं कि सेफ हैं अगर किसी एक्सपर्ट से कराएं। बिल्कुल एक्सपर्ट से कराएं, ऐसे नहीं कि ब्यूटी पार्लर में चले गए और कम पैसों में करा लिया, या किसी छोटे क्लिनिक में चले गए और कम पैसों में करा लिया। एक्सपर्ट से कराएं। कम पैसों के चक्कर में ना हम लोग बड़ा जो है काम खराब करते हैं।